होमवर्क का एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 1 एनी वन 2 3 वाला यस इफ ऑर्डर्ड पेयर ये एंड ये, हाँ ये वाला अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब देखो अगर ये इसको बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है, तुम्हारे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू -1 है, सॉरी ठीक है, और x की वैल्यू अगर a है y की वैल्यू -1 है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म। तो मेरा क्या जाएगा -1 इक्वल टू 2a -3 2 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू बेटा मेरी 1 आ चुकी है यहाँ से। सेम कंसेप्ट या फिर सेम लॉजिक लगा के मैं b की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कर मैं दे रहा हूँ तो टाइम। केड़िया होमवर्क किया है बेटा? हाँ सर। हाँ बस A7 दिया तो A11 नहीं निकाल सकता तू। अच्छा अच्छा तू +3D कर रहा है, +4D कर रहा है उसमें, तो A7 + 4D को A11, तो ये बोल रहा है क्या? हाँ कर सकते हो फिर, वैसा नहीं देख तेरे पास में सब कुछ होना जरूरी नहीं ना उस समय पे दिया हुआ रहे। प्लस देख ये तो A7 और ये हो गया, अब मैं तो A36 दिया है और A15 मांग रहा हूँ। अब तेरे को वो बैक ट्रैक कर पाना कि तुझे क्या कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जो तू बोल रहा है वो कर सकता है तू। हाँ नहीं जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है, वो चीज़ सही बोल रहा है तू। ऐसा मतलब कोई उसमें जीपी में अगर A5 पता है कोई A8 पूछा है तो R³ से मल्टीप्लाई कर दो, किस्सा खत्म। क्यों ये निकालना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो रहे होगे। ये सही बोला तू, हो गया। अच्छा गाइस बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन। याद है ना हाउ मेनी सबसेट्स विल दिस हैव, तो A क्रॉस B में पहले 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो अब उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे मेरे 2⁴, ठीक है ना। अब प्रॉपर सबसेट पूछा 2⁴ -1 भी चलेगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, 7 एनीवन, 8 9 10 11 12, बस खत्म, इतने ही थे। अब गाइस रिलेशन देखो, अभी अपन लोगों ने क्या किया था ना, अपने को कुछ A एक सेट दिया हुआ था, B एक सेट दिया हुआ था, अपन A क्रॉस B कर ले रहे थे, ठीक है। इससे हम लोग निकाल ले रहे थे खूब सारी चीज़ें। उठे होते तुम ही बता रहा, किधर था तू? ठीक है। अब देखो अभी जो A क्रॉस B मेरा जब आया है उसमें से मुझे कुछ ही सबसेट्स यानी कुछ ही सेट्स, ये कुछ ही जो रिलेशन है ये चूज कर रहा हूँ मैं और उसका सबसेट बना रहा हूँ, तो वो मेरा एक रिलेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ये A, ये B, ये A क्रॉस B है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ ऐसे वाले उठाया, ठीक है, जिसमें A इज लेस दैन B, तो देखो ये वाला आ जाएगा मेरा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, बस खत्म, करेक्ट। तो अब ये मेरा एक नया सबसेट बन गया A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B का जो एक नया सबसेट बनाया है दैट इज बिकमिंग अ रिलेशन, ठीक है। ये वाला रिलेशन क्या हो रहा है उसमें कि मेरा A एलिमेंट इज स्मॉलर दैन B एलिमेंट। कुछ और रिलेशन भी हो सकता था मेरा कुछ भी, कि A एलिमेंट इज इवन एंड B एलिमेंट इज ऑड, कुछ रैंडम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो A एलिमेंट इज इवन, B इज ऑड। भाई कोई है कि नहीं है? कोई भी नहीं है, तो ठीक है, कोई भी नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या कहते हैं इज नॉट रिलेटेड वाले हो जाते हैं, बट ठीक है फाइव इसमें चल जाएगा सबसेट उसका, समझा। तो वही चीज़ें बेटा यहाँ पे आपको दी गई है, यहाँ पे उसने बहुत अच्छे लैंग्वेज में दिया है, इसलिए एक बार आप लोग रीड कर लेते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये A क्रॉस B है, ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन बनाया है जिसमें A इज लेस दैन B वाला रिलेशन हो रहा है। तो देखो एक मेरा ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो उसने कैसे लिखा है ना, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज लेस दैन 4 वाला 1 इज इन रिलेशन विथ 4, 2 इज इन रिलेशन विथ 4 एंड 3 इज इन रिलेशन विथ 4, ठीक है।
अब ये जो रिलेशन पूरा का पूरा है, इसका सेट जो है वो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का सबसेट है, जो कि देखो ऐसे दिया हुआ है। मैंने ए क्रॉस बी का एक सबसेट बनाया है, जो कि क्या क्या है 1,2, 1,4, 2,4, 3,4। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये रूस्टर फॉर्मेट हो गया है। इसी का अगर मुझे सेट बिल्डर लिखना होता तो मैं लिख सकता था रिलेशन जो है मेरा कुछ भी x, y है, जहाँ पे x कहाँ पे बिलोंग करेगा? एलिमेंट फ्रॉम a, और y कहाँ पे बिलोंग करेगा? एलिमेंट फ्रॉम b, सच दैट, ठीक है ना, मेरा x इज लेस दैन y। ठीक है, तो देखो आपका ये a है, ये b है, ठीक है, ये a, b चलने वाला है, जिसमें x, y ऑब्वियसली, जहाँ पे आपका ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो आपने सेट बिल्डर फॉर्मेट भी देख लिया है, दूसरा पहले आप देख लिए थे। तो ये सब के आप लोगों के रिलेशन हो रहे हैं। इसी के सिवाय एक और तरीके का अपन रिलेशन देख रहे हैं बेटा, ये एरो वाला। हाँ बच्चा बोलो। ये देखो, एक सॉरी, आप लोगों को ने उसका रूस्टर फॉर्मेट देख लिया पहले ही बचपन में, सेट बिल्डर देख लिया। अब एक एरो डायग्राम या रे डायग्राम अपन देख रहे हैं, एक सेकंड सॉरी। अब देखो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी मेरे एलिमेंट्स है ए सेट में वो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4। ठीक है, ये ए सेट है। तो बी सेट में कितने थे मेरे? 2 और 4, 1 2 3 5 आई एम सॉरी। ठीक है, ये 2 एंड 4। अब मेरा देखो इसमें रिलेशन है 1 काय से कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 4 से भी कनेक्टेड है। मेरा 2 किस किस चीज़ से कनेक्टेड है? सिर्फ 2 4 से कनेक्टेड है। 3 किस चीज़ से कनेक्टेड है सर? सिर्फ और सिर्फ 4 से कनेक्टेड है। 5 किससे कनेक्टेड है? एक से भी नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? एरो डायग्राम या फिर रे डायग्राम। ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी मैपिंग करना बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ कृष्ण कुछ बोल रहा था बेटा तू। बेटा देख, इफ वी राइट आर जो भी रिलेशन है, तो ये इस जगह जो भी तेरा रिलेशन है वो 1 इज लेस दैन 2, 1 इज लेस दैन 4, 2 इज लेस दैन 4, 3 इज लेस दैन 4। तो उसके पे आर लिखा है कि जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये समझाया बच्चा लोग आप लोगों को। अब वैसे ही एक काम करो आप लोग मेरे लिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा जो दिया हुआ है नीचे, ठीक है, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, आपको एक रिलेशन बनाना है सच दैट ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। ठीक है, वो मुझे सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, वो बना के दो मुझे। हाँ, नहीं एरो डायग्राम नहीं, आप मेरे को सेट बिल्डर बना दो, और रूस्टर बना दो, सॉरी सेट बिल्डर नहीं रूस्टर बना दो मुझे बता। कृति, सुकृत एंड क्या बोलते हैं अद्वितीय, प्लीज मुझे इतना करके दीजिए। मुझे ये अच्छे से समझा नहीं है। देख मैं को बता रहा हूँ, एक समझ जा, एक बार के लिए क्रिश मुझे वो ए सबसेट ए सेट जो था वो मुझे बताएगा प्लीज। हाँ मिल गया, बोल। 1 2 3 5। ठीक है, और बी क्या था? नहीं नहीं उसके नीचे वाला, ये सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड के लिए। हाँ 2 3 5 9। बाप रे बाप रे बाप रे, बी क्या है? 4 6 9। हाँ 15 ठीक है। अब देख इसका नाम क्या है? सुकृत, देखो ए क्रॉस बी वाले एलिमेंट्स बनाने आते हैं तुझे 2,4, 2,6, 2,9, 2,15, 2,25। ठीक है, फिर 3,4, 3,6, 3,9, 3,15, 3,25, फिर 5,4, 5,6, 5,9, 5,15, 5,25, और एक क्या हो जाएगा 9,4, 9,6, 9,9, 9,15, 9,25। ठीक है, ये बनाने आते थे वो कहते हैं सुकृत। हाँ सर। अब देखिए ए क्रॉस बी वाला मेरा सेट हो गया है। अब मेरा एक आर रिलेशन है जो इसका सबसेट रहने वाला है। ठीक है ना, अभी कुछ भी मैं रिलेशन बना सकता था। मेरा रिलेशन फॉर एग्जांपल है सच दैट मेरे को रिलेशन बनाना है एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स विल बिलोंग टू ए एंड वाई विल बिलोंग टू बी। ठीक है, और मेरा रिलेशन क्या है सच दैट एक्स इज रुक जाओ, एक्स इज प्राइम
एंड y इज इवन। ठीक है, अब देख मेरे कौन से एलिमेंट्स इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो x इज प्राइम एंड y इज इवन, तो पहले ये वाला हो जा रहा है मेरा। ठीक है, तो 2,4 उसमें आ जा रहा है, 2,6 आ जा रहा है उसके अंदर, और कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाले से फिर 3,4 आ जा रहा है और 3,6 आ जा रहा है, करेक्ट। फिर 5,4 आ जा रहा है, 5,6 आ जा रहा है, और कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर। तो देख ये r इज इक्वल टू, ये अगर ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है ना, x कॉमा वाई सच दैट x ये, तो ये मेरा क्या हो गया बच्चा, ये मेरा हो गया सेट बिल्डर, ये मेरा हो गया रूस्टर। ठीक है, अब एक और अपने एरो वाला फॉर्मेट देख रहे हैं, तो वो वाला देख, उसके अंदर कुछ नहीं, ए के अंदर तेरे कौन से एलिमेंट्स है, 2, 3, 5, 9, बी में तेरे क्या क्या है बच्चा, 4, 6, 9, 15, 25। अब देख तेरे जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करते थे कौन से 2,4 एंड 2,6, फिर एक तो तेरा 3,4 एंड 3,6। नहीं, मेरा दूसरा रिलेशन चल रहा है, तुम लोग जो सॉल्व करो वो अलग चल रहा है, मैंने कुछ और लिया था रिलेशन। और लास्ट है बेटा 5,4 एंड 5,6। समझा तुझे ये चीज़? हाँ सर। तो बच्चा ये तेरा रिलेशन हो गया, फाइन, ये आर। तू कोई और रिलेशन बनाएगा तो उसके हिसाब से कोई और बनेगा। हाँ बच्चा बोल। मुझे वो x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b नहीं समझा। ये देख मेरा रिलेशन इंग्लिश में दिया हुआ था कि पहला नंबर तेरा क्या होना चाहिए था, प्राइम होना चाहिए था, दूसरा नंबर तेरा इवन होना चाहिए था। मैं रिलेशन लिख दिया है इस, क्या रहेगा बेटा मेरा, कुछ x, y रहेगा, जहाँ पे x मुझे कहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से, यानी ए सेट से। मुझे y कहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से। ठीक है, और x कैसा होना चाहिए, x शुड बी प्राइम, और y कैसा होना चाहिए, y शुड बी इवन। समझा तुझे? तो ये प्राइम और इवन क्या रहता है? हाँ बेटा, वो तो रिलेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। अच्छा ओके। ठीक है, तो अब देख ये वाला, अब ये देख, ये क्या था तेरा, ये ए देख, ये है बी, ये है। अब यहाँ पे बोला है रिलेशन ऐसा है कि इज अ डिवाइजर, मतलब ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। तो अब देख कौन से आ जाएंगे तेरा, 2 किस किस, 2, 4, 2, 6 आएंगे ना? क्या बच्चा, 2, 4, 2, 6, 3, 6। परफेक्ट, देख 2, 4, 2, 6, ठीक है, और कोई नहीं हो रहा है। फिर 3, 6, 3, 9, 3, 15, फिर 5, 15, 5, 25, और फिर 9, 9। समझा तुझे? यस सर। अब ये देख ले, द रिलेशन, ये x और y सच दैट x a को आ रहा है, y b को आ रहा है, एंड x इज डिविजिबल, डिवाइजर ऑफ y। समझा अच्छा तुझे? यस सर। अब वैसे ही देखो, अब ये देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया कुछ n मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, सच दैट इट हैज़ अ स्क्वायर, ये देखो द रिलेशन इज a हैज़ इट्स स्क्वायर ऑफ b, ठीक है ना, फ्रॉम n टू n है, मतलब मेरे को a टू b वाला नहीं चल रहा है, तो n नेचुरल नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ अनदर कोई नेचुरल नंबर। देखो 1 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 तुमको दिख नहीं रहा है ना, रुक जाओ, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, ऐसे करते करते तुम्हारे खूब सारे इनफाइनाइट सेट बन जाएगा ये। इसका ये ऐसा तुम लोगों का सेट बिल्डर में लिखना है तो फेयर इनफ है। अब गाइस सॉरी, हाँ ये इतना ही था। अब ये देख लो बच्चा लोग, डेफिनेशन तो इतना कुछ ये आप लोगों को लगेगा नहीं। मान लो अगर आप लोगों का a टू b वाला जो रिलेशन है उसमें एक भी आ नहीं रहा था, ठीक है, तो कुछ नहीं, वो एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। और रिलेशन a क्रॉस b में अगर पूरा का पूरा सेट ही तुम्हारा आ जा रहा है, a क्रॉस b का पूरा माँ के माँ जा रहा है, तुम्हारा वो यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ एक बार के लिए देख लीजिए, इफ r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, then we write a r b and say that a is related to b। अगर वही a ये इस रिलेशन में आ नहीं रहा है तो a is not related to b, तो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये 2 is related to 4, मैं ऐसा पढ़ूंगा इसको, ठीक है, और अगर मान लो 2, 9 इसमें नहीं आ रहा है
तो 2 इज नॉट रिलेटेड टू 9। समझा ये चीज़, डिनोशंस। ये देखो, ये ए था, ये बी था, तुम्हारा आर का ये पूरा आया हुआ है, ठीक है। तो 2 इज रिलेटेड टू 4 क्योंकि इस रिलेशन में है, एंड 2 इज नॉट रिलेटेड टू 9 क्योंकि वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ गाइज ये तीनों तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब गाइज एक अच्छी चीज़ आ रही है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तुमको अभी तो यहाँ पे जान नहीं लेने वाला है वो, तुम फंक्शंस में जब आओगे तब वो प्यार से धीरे धीरे करके जान लेगा तुम्हारी, ठीक है। तो अभी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। देखो पहले मैं इससे तुमको समझाता हूँ, ठीक है। डोमेन वो चीज़ें होती है जो आपके इनपुट में जा पा रही है। मतलब देखो कुछ ए कॉमा बी जो तुम्हारा आंसर आ रहा था, उसमें जो जो ए के पॉसिबल वैल्यूज़ थे वो तुम्हारी क्या बन जाती है, डोमेन। जो जो बी के पॉसिबल वैल्यूज़ थे वो क्या बन जाती है, रेंज। और जो पूरा का पूरा जो सेट था बी वो तुम्हारा बन जाता है को डोमेन। मतलब समझाता रुक जाओ मैं। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हारा 3 एंड 5 क्या बन गया, तुम्हारा डोमेन। तुम्हारे देखो ये x, y के समय समझ लो, देखो ये भी x था, ये भी x था, तो ये बन गया क्या तुम्हारा डोमेन। ये भी y था, ये भी y था, ये भी y आ रहा था, तो ये क्या बन गया तुम्हारा रेंज। और जो तुम्हारा b वाला जो पूरा का सेट था वो क्या बन जाएगा तुम्हारा को डोमेन। एक और देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तुम्हारा डोमेन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2, 3 और 5 तुम्हारा डोमेन हो रहा है। तुम्हारा रेंज क्या हो रहा है 4 एंड 6। तुम्हारा को डोमेन क्या हो रहा है 4, 6, 9, 15, 25। बच्चों क्योंकि यहाँ पे 9 को वो नहीं हुआ है ना, कोई भी मैपिंग नहीं हुआ है। अच्छा डोमेन में, सॉरी डोमेन में 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके इनपुट डालने पे कोई आउटपुट वैल्यू है ही नहीं। मतलब ये देखो x, y के फॉर्मेट में x में कोई भी वैल्यू 9 में सेटिस्फाई नहीं हो पाई इसके लिए। देखो एक बार यहाँ पे जो लैंग्वेज में दिया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो डोमेन क्या होता है बच्चा, डोमेन कुछ नहीं, अगर तुम्हारा ये था कोई रिलेशन तो उसमें हर एक जो पॉसिबल x की वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी तुम्हारी डोमेन। ये अगर रिलेशन था तो उसमें हर एक जो y की वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी तुम्हारी रेंज, ठीक है। और जहाँ से तुम ये y की वैल्यू उठा रहे हो, ये b से उठा रहे हो ना तुम लोग y के लिए, तो वो बन जाएगी कोडोमेन। एग्जाम्पल्स में देखो, हाँ बच्चा बोलो। मैप ही नहीं हो रहा है तो वो रेंज में नहीं जाएंगे बट वो कोडोमेन में चल जाएंगे। तो फिर अपन ये जो सेट है हाँ उसको रेंज की नहीं बोल रहे। नहीं, को रेंज की जरूरत ही नहीं है तुमने को। ये देखो वापस आ देखो, मैं तुमको अपने इससे एग्जाम्पल बताऊँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फॉर एग्जाम्पल। बस ये इतना ही है, मान लो मेरा डोमेन क्या बन रहा है 1, 2, 3, 4। रेंज क्या बन रहा है मेरा 6, 7, 8, 9। देखो ऐसा जो नहीं, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, ये ऐसा भी अगर होगा मान लो तो 6, 7, 8, 9, 10 बन रहा होगा मेरा। को डोमेन क्या बन रहा है मेरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझा ये चीज़। तो देखो ये मेरा x, y से अगर रिलेशन है तो जो जो x की वैल्यूज़ ले पाया है अपन लोग वो मेरा क्या बन गया बेटा डोमेन। जो जो मेरी y की वैल्यूज़ ले पाया हूँ मैं, मान लो ये भी लिया था तो ये बन गया मेरा रेंज। और ये जो पूरा पूरा b सेट जो था मेरा वो मेरा हो जाएगा को डोमेन, ठीक है ना। देखो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है उसके लाएगा, देखो फंक्शन पे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये देखो डोमेन का भी बता सकते हो। डोमेन बेटा जो जो तेरे a के अंदर वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है, मतलब x की जो जो वैल्यूज़ पॉसिबल हो रही है वो तेरा डोमेन हो रहा है बेटा। जो जो y की पॉसिबल वैल्यूज़ हो रही है वो तेरा रेंज हो रहा है, और ये पूरा का पूरा तेरा को डोमेन हो रहा है। या फिर देखो मैं तुम लोगों को इससे भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। 1, 2, 1, 8, 1, 11, 3, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 10, ठीक है। ये होगा तुम्हारा मान लो, फाइन। अब देखो मेरा a कैसे डिफाइंड है 1, 2, 3, 4। मेरा b कैसे डिफाइंड है 1 से लेके 15 तक के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा डोमेन क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो 1 मेरा इनपुट में जा रहा था, 3 मेरा इनपुट में जा रहा था, 4 मेरा इनपुट में जा रहा था।
तो मेरा डोमेन हो गया है जो जो मेरी x की पॉसिबल वैल्यूज हुई है रिलेशन में, वो मेरा डोमेन हो गया है। तो डोमेन हुआ मेरा 1, 3 एंड 4। मेरा रेंज क्या क्या हुआ बच्चा लोग, देखो 2, 8, 11, 1, 4, 5, 6, 7, 10, ठीक है। मेरा को डोमेन क्या हो गया है, तो वो B हो गया है, क्योंकि 1 से लेके 15 तक के था। समझा ये चीज़ आप लोगों को? वही चीज़ बच्चा लोग इसने यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो एक बार के लिए। जैसे ये A मान लो, ये B मान लो। अगर मेरा रिलेशन है A इज़ 1 लेस दैन B, तो पहले मैं R बना रहा हूँ। तो देखो मेरा R क्या क्या बन रहा है, 1 इज़ 1 लेस दैन 2, यस। कौन सा ला नीचे है ना एग्जाम्पल, रुक जाना, अपन आएंगे ना बच्चा पे। हाँ ये देखा अभी अपन पहले रिलेशन बना रहे हैं, हमारा 1 लेस देन ये हो गया, ठीक है। 3, 4 हो रहा है, 5, 6 हो रहा है, और 7, 8 हो रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा डोमेन क्या हो गया, 1, 3, 5, 7। मेरा रेंज क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और मेरा को डोमेन क्या हो गया है, तो ये पूरा का हो रहा है B। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रेंज और को डोमेन एग्जैक्टली सेम हो। यहाँ पे मान लो आगे 100 वगैरह लिखा हुआ होता तो को डोमेन में ये आता था, पर रेंज में मेरे 100 नहीं आ रहा था। हाँ बच्चा, अगर एक भी चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो बेटा तेरा ना तो को डोमेन, ना तो तेरा डोमेन है, ना तो तेरा रेंज है उस रिलेशन के लिए, बट तेरा को डोमेन रहेगा अगर फाई है तो, ठीक है ना। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल तो फालतू का है। देखो तुम्हारा कुछ एक ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, बी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स k है। तुमको नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी निकालना है, नहीं। तो देखो पहले तो तुम्हारा रिलेशंस क्या होते थे, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते थे तुम्हारे a क्रॉस b के। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो रहे होंगे तुम्हारे, तो उसमें m इंटू k हो रहे होंगे, यानी m k हो जा रहे होंगे। अब नंबर ऑफ रिलेशंस, रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट ही होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएगा बेटा इसमें के, 2 की पावर m इंटू k। समझा तुम लोगों को? सबसेट बोलने का दूसरा नाम आ गया रिलेशन भाई। अब नंबर ऑफ सबसेट्स तुमको पता थे ना, कोई भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये नया सेट जो है a क्रॉस b, उसमें इतने एलिमेंट्स है, तो उसके रिलेशन या सबसेट इतने हो जाएंगे। अब ये देखो इसमें का अपने को डोमेन ढूंढना है पहले। तो 0, 2, -1, 3, 1, रेंज 0, 4, -2, 6, 2, ठीक है। अब बेटा मुझे राइट इट इन क्या कहते हैं, राइट आर इन बिल्डर फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा ये एक सेकंड, क्या कोडोमेन बच्चा इसमें कुछ दिया हुआ अगर नहीं है तो मैं 0, 4, -2, 6, 2 ही लिखूंगा, ठीक है। अब ये देखो मेरा ये वाले फॉर्मेट के अंदर में पहले तो मुझे रिलेशन समझना पड़ेगा, रिलेशन क्या हो रहा है इसने का, ठीक है। अपने को बिल्डर फॉर्मेट में अगर लिखना है तो देखो ये इसका ट्वाइस चल रहा है मेरा, मतलब बेसिकली y इज इक्वल टू 2x चल रहा है मेरा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जो रिलेशन है वो क्या है, x, y सच दैट मेरा x पहले तो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है बेटा, अच्छा उसने देखो यहाँ पे अपने को a और b जैसा बना के दिया नहीं है, तो मेरे r देखा जाए तो होल नंबर्स भी नहीं, इंटीजर्स चल रहा है बेटा। और इंटीजर्स कहाँ से कहाँ के चल रहे हैं उसके, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। सच दैट मेरे इंटीजर्स चल रहे हैं -1 से लेके 3 तक के, ठीक है। समझा ये चीज़? अब उसके आगे क्या दिया है, ये एरो डायग्राम मतलब बना लोगे। थर्ड एग्जांपल अब देखिए बच्चा लोग, अपने को उसने ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है मुझे, ठीक है, आर की वैल्यू। अब मुझे पहले सा a क्रॉस b ढूंढ लेना है, रोस्टर फॉर्मेट में ढूंढ के रख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, y इज x+1, हाँ 1, 2 हो रहा है, 2, 3 हो रहा है, एंड 3, 4 हो रहा है, करेक्ट। इसका मेरा डोमेन कितना हो रहा है अभी, 1, 2, 3, रेंज कितना हो रहा है, 2, 3, 4। को डोमेन कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए इसका, 1, 2, 3, 4। और इसका एरो डायग्राम ये बना सकते हो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चा लोग, अभी ये आपको दिया हुआ है, रिलेशन कैसा दिया हुआ है, 3x - y = 0, ठीक है। पहले अपन लोग इसका रोस्टर फॉर्मेट में करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 हो गई बेटा मेरी, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 हो रही है, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू 6 हो रही है, x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू 9 हो रही है,
एक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 12 हो रही है, एक्स की वैल्यू 5 होगी तो वाई की वैल्यू 15 हो रही है जिसमें है ही नहीं, तो बचे हुए खत्म हो जाएगा। डोमेन क्या हो गया वैसे मेरा 1 2 3 4, रेंज 3 6 9 12, कोडोमेन ये पूरा का पूरा, ठीक है 1 to 14। सिंपल लग रहा है भाई लोग ये। अब ये देखो ये अच्छा है, पहले अपन लोग ना इसका मुझे बताओ डोमेन क्या है 4 6 25 4 9 25, रेंज क्या क्या है बच्चा लोग मेरा 5 3 2 -2 -3 -5, ठीक है। कोडोमेन क्या हो गया है 5 3 2 1 -2 -3 -5, रेंज में ये नहीं आया है। अब देखो मुझे रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है अगर इसको, ठीक है, तो कुछ नहीं क्या क्या हो जाएगा मेरा 4 2 एंड 4 -2, फिर 9 3 एंड 9 -3 एंड 25 5 एंड 25 -5, ठीक है। ये मेरा रोस्टर फॉर्मेट में हो गया है। मेरा सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसा रहेगा बेटा कि देखो रिलेशन आर सच एक्स वाई सच दैट एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा बेटा मेरा पी में, वाई कहाँ पे बिलोंग करेगा था क्यू में, और अब क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, करेक्ट पक्का, या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो भी तुमको लेने को। ये बच्चा लोग आप लोगों का हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए अभी आपको एक कोई रिलेशन है उसमें और भी एलिमेंट्स हो गए, उसने क्लियरली बोल दिया है दैट दिस इज अ लीनियर रिलेशन। लीनियर का मतलब याद है आप लोगों को ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वगैरह वाला, पर देखो वहाँ पे एक्स कॉमा वाई चलने वाला है तो उनको क्वाड्रेटिक वगैरह पूछेगा नहीं हो। तो देखो लीनियर के फॉर्मेट में तुम चाहते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले सकते हो, या फिर कुछ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी ले सकते हो, तुमको अपना रिलेशन ही निकालना है ना, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया ये रिलेशन है मेरा, तो पहले मैंने ये सेटिस्फाई करने की कोशिश किया, तो y की वैल्यू 1, a की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू 2, b की वैल्यू पता नहीं है, ये एक इक्वेशन बन गया मेरा। फिर मैंने ये सेटिस्फाई करने की कोशिश किया, तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 4 और ये हो जाएगा b, ये दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बेटा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2a इक्वल टू 6 a इक्वल टू 3 हो रहा है, a 3 होगा तो b के लिए -2 आ रही है क्या, नहीं -5 आ रही है, तो मेरा रिलेशन क्या हो गया y इज इक्वल टू 3x -5। अब ये वाला सेटिस्फाई करके देख लो भाई वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो y की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू 1, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा ये रिलेशन बन चुका है, ख़त्म, उसको वही चाहिए था 3 वाले में। चलो एक सेकेंड, अपने क्या क्या नंबर से एक बार बता पाएगा तू, 2, 1 था बेटा, और 4 7 1 -2 1, -2। अब देखो अगर आप लोग 3 वेरिएबल में घुमाते हैं इसको, ठीक है, तो भी आंसर आता है। देखो मैंने a की वैल्यू कितनी डाली, अच्छा x की वैल्यू डाली है मैंने 2, y की वैल्यू डाली है मैंने 1, ये पहली इक्वेशन हो गई बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो रही है मेरे लिए 4a प्लस 7b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या रही है a -2b प्लस c इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों में से मैंने बेटा पहले c को एलिमिनेट कर दिया है मान ले, या फिर एक काम करूँ जा, यहाँ से बेटा मैंने c की वैल्यू निकाल दिया, देखना बताता हूँ, यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी -2a -b, c की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डाल दिया मैंने, तो 4a प्लस 7b -2a -b इक्वल टू 0, मतलब 2a प्लस 6b इक्वल टू 0, या फिर a प्लस 3b इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। c की वैल्यू बेटा मैंने हाँ यहाँ पे भी डाल दी है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए a -2b -2a -b इक्वल टू 0, -a -3b इक्वल टू 0, नहीं इससे नहीं आ रहा है, तेरे जो नंबर्स दिए हुए वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी उस चीज़ को, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लेके चल, ये तो कोई इशू आएगा, वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस वाले वो सिचुएशन हो जा रहा है बेटा, उसमें वो वाला प्रॉब्लम है। नहीं तो देख, नहीं मैं तो बताता हूँ, तू 12th में ना वो सीखने वाला है,
जहाँ पे देखो पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देखे तो ए बी और सी के, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालना नहीं जमेगा यहाँ पे। ये देखो एक ही सोल्यूशन भी अगर निकल जाए तो कि अगर इसको मैं इतना मान लूँ तो ये इतना हो जाएगा। क्या 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 एक समझेगा। तो वो पिछला वाला जो अपन लोग कर रहे थे उसको देख ले, तो अगर उसने 4 नंबर दिया होता अगर तो तेरा हो गया रहता शायद से, या फिर वो भी शायद से नहीं छुआ रहता, इधर रिलेशन लीनियर बन रहा है। देख तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू 1 है, ए के लिए 2x प्लस नहीं 2x 2a प्लस बी हो रही है मेरी, ये क्या बेटा 7 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी, करेक्ट। सबट्रैक्ट किया 2 - 1 2a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 3 आ गई थी मेरी, a की 3 आई तो b की -5 आ गई थी मेरी। तो मेरा रिलेशन बन गया था y इक्वल टू 3x - 5। समझे चीज़? तो फिर अपन ने y इक्वल टू a प्लस b लिए कैसे? तेरा लीनियर है ना बेटे। तो फिर तो मैं ऐसे भैया देख y इज इक्वल टू mx प्लस c करके एक ना लीनियर इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट आने वाला है तेरे को। तो फिर ऐसे तो मैं देख चल जो तू बोलना चाहता है ना मैं तो बताता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, कुछ मान ले अभी के लिए, तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए ओवर बी टाइम्स एक्स माइनस सी ओवर बी। इस ये भी कोई कांस्टेंट ही चल रहा है तेरा, उसे कुछ नया कांस्टेंट मान लिया मैंने, ये भी कोई नया तेरा कांस्टेंट ही चल रहा है, इसे कुछ कांस्टेंट मान लिया मैंने। तो फिर ऐसे तो अपन x इक्वल टू a y प्लस b भी ले सकते हैं। हाँ एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी भी ले सकता है तू। एक्चुअली जो उसने ये जो लिया है ना बच्चा, वो तू आखिरी चैप्टर में सीखने वाला था, 15th या 16th चैप्टर में स्ट्रेट लाइन का एक जनरल फॉर्मेट हो जाता है। सुकृत को कॉल करो, उसने ज्वाइन नहीं किया है, समझा तुझे क्या हुआ है? हाँ तो बेटा डूइंग दैट यू गेट दिस, फेयर इनफ है यहाँ पे। कैसे हम कृति समझा है? Yes, sir. और इसको अद्वितीय। Yes, sir. चलो गाइस आप लोगों को ऑब्वियसली कुछ नहीं, ये एक्सरसाइज होमवर्क है, 11 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, तो वैसे तो पूरा ही बहुत आसान है। इट विल नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट द होमवर्क। इफ़ इट इज़ पॉसिबल अब भी बैठ के कर लो घर जाने के पहले, ये जितना करना चाहते हो, या फिर इफ़ यू वांट टू लीव अप टू यू गाइस, बट मेरा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ये करके आइएगा। इन नेक्स्ट सेशन अपन लोग ना एक बार के लिए ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं, ये जो केस स्टडी बेस्ड और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है ट्रू एंड फॉल्स जैसी जो चीज़ें हैं, ये प्लीज़ एक बार कीजिएगा, अपन आगे पीछे कर लेंगे इसको। कल अपन लोग लेने वाले 1.5 घंटे का सेशन, कल आप लोगों के स्कूलों की छुट्टी है सबके, ठीक है। जितना मुझे आइडिया है जो भी बच्चे कोई और ट्यूशन जाते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट जाते हो अगर आप लोग, या कुछ और जाते भी हो अगर, ठीक है, आपकी छुट्टी है वहाँ पे भी, पूरे ट्यूशन की छुट्टी है ना, तो क्रिश का है थोड़ा जल्दी ले लो हाल इसका ना, कितने बजे तक निकलना है यहाँ से? ठीक है फाइन। तो गाइज मैं आप लोगों को वैसा ग्रुप पर टाइमिंग डाल दूंगा मेरे हिसाब से कि आप लोगों का कब का क्लास रहेगा, ठीक है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कल का 1.5 घंटे का क्लास है, उसे अटेंड कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं फ्राइडे को मिली थी ना, हाँ फ्राइडे को मिली थी ना, तो अभी वसूलूंगा ना भाई। हाँ रुक जाओ, राखी के दिन मैं छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे राखी सुबह हो जाती है, बट मेरे को याद है तुम लोगों के यहाँ पे शाम में कुछ तो भी मुहूर्त है इस बार का, तो जिन लोगों का रहता है हाँ अच्छा हाँ ठीक है फाइन। बट बेटा आप लोगों का फिर प्रिटी पॉसिबल कि आप लोगों का फिर जो आगे जो 15 अगस्त वगैरह है उसमें देशभक्ति में निभाने के लिए आ जाना, ठीक है ना। हाँ चलिए बाय गाइस।